हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड के लेसन प्लान में मैथ का प्लान नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक होगा लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। तो पाठ्य योजना की स्टार्टिंग में सबसे पहले दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि लिखा जाता है। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। मैंने साइंस के भी 20 प्लान्स डिस्कस कर लिए हैं और मैथमेटिक्स का भी ये 7th प्लान है। अप्रॉक्स 20 इसमें भी अपलोड करूंगी, उसके बाद लेसन प्लान्स सीरीज खत्म हो जाएगी। तो समान उद्देश्य की बात करें तो आप समान उद्देश्य विषय से संबंधित, मतलब अपने सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो आप ऑफ कोर्स समान उद्देश्य को सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए लिखेंगे, वो भी कौन सा सब्जेक्ट, गणित। तो यहाँ पर आपने बताया कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना, गणित के सामान्य नियमों की जानकारी करना, दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना एवं बच्चों में तर्क शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अब विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो ये आपका प्रकरण यानी टॉपिक से रिलेट होता है। और प्रकरण आप प्लीज हमेशा अंडरलाइन करके ही दिखाएंगे, चाहे आप कहीं भी पाठ योजना में कहीं भी आप जहां जहां प्रकरण मेंशन करेंगे, जहां जहां आपका टॉपिक होगा वहां पर आपको उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट जरूर करना है। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक के अंतर्गत लिखा गया है कि विद्यार्थी लाभ हानि का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, बोधात्मक छात्र लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे, विश्लेषणात्मक छात्र लाभ हानि के घटकों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, संश्लेषणात्मक छात्र लाभ हानि से संबंधित विभिन्न निष्कर्ष निकाल सकेंगे एवं क्रियात्मक छात्र दैनिक जीवन में लाभ हानि से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। अगर सहायक सामग्री की बात करें तो ये होगा चौक, डस्टर, शार्पनर, चार्ट इत्यादि। इसके अलावा भी अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यूज किया है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपने चीजों को समझाने के लिए कुछ भी यूज किया तो आप वो यहाँ पर मेंशन जरूर करें। उद्देश्य कथन अब आपको कहना होगा, सॉरी यहाँ पर उद्देश्य कथन नहीं आएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा पूर्व ज्ञान। ये यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर आपको पूर्व ज्ञान लिखना होगा। तो इसके अंतर्गत लिखा गया है कि बच्चे लाभ हानि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। मतलब देखिए, जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आप, सॉरी, उस चीज के बारे में बच्चे को आप पहले प्रीवियस नॉलेज से जोड़ेंगे, उसकी पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे कि उसको पहले से क्या आता है, पहले की कक्षाओं में उसको उस टॉपिक से रिलेटेड क्या पढ़ाया गया, उससे रिलेट करते हुए ही आप नई चीज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने बता दिया कि लाभ हानि के विषय में सामान्य जानकारी बच्चा रखता है। अब प्रस्तावना प्रश्न की बात करें, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या होते हैं? किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले आप कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बच्चे से पूछते हैं। आपको 4 या 5 ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने होते हैं, इससे ज्यादा पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जैसा कि आपने पहले ही बोल दिया लाभ हानि के विषय में समान जानकारी रखते हैं, तो अब आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। तो आपने एक कॉपी दर्शाते हुए, आप किसी और ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकते हैं, बट कॉपी इसलिए लिख दिया है, या पेन आप यूज कर सकते हैं, मतलब जो चीजें क्लास में इजिली अवेलेबल हो। तो आपको बाहर के ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आपने एक कॉपी दर्शाते हुए लिख दिया है। अब आप सहायक सामग्री में कॉपी भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक प्रश्न किया कि यह कॉपी तुमने कितने रुपए में खरीदा, तो उत्तर मिला आपको कि यह कॉपी 25 रुपए में खरीदी गई है। तो 25 रुपए की कॉपी को 30 रुपए में बेचोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 25 रुपए की कॉपी को 30 रुपए में बेचने पर मुझे 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखिए जो भी आंसर आपको बच्चा दे रहा है आपको उससे रिलेट करते हुए नया क्वेश्चन बनाना है। तो अब जब आपको सेकंड उत्तर मिला तो अब आप यहीं से रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म करेंगे कि यह 5 रुपए ज्यादा को तुम क्या कहोगे। तो बच्चा बोलेगा कि 5 रुपए ज्यादा को हम लाभ कहते हैं या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपने यहीं से बनाया, लाभ हानि से क्या समझते हो। समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चा जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल साफ साफ चीजें बता दे कि लाभ हानि क्या होती है। तो अब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो आपने मेंशन कर दिया कि बच्चों आज हम लाभ हानि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आप प्रकरण को अंडरलाइन करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए लाभ हानि को अंडरलाइन करके दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण, मतलब एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में हमने यहाँ पर चीजें मेंशन की हैं। शिक्षण बिंदु, मतलब आपने कौन सी हेडिंग चूज की बच्चों को पढ़ाने के लिए। छात्राध्यापिका क्रिया, मतलब आपने क्या क्वेश्चन पूछे, क्या स्पष्टीकरण दिया।
तो आप ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। फिर छात्र प्रतिक्रिया, मतलब बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा, जब आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका उन्होंने क्या आंसर दिया, या जब आप स्पष्टीकरण करके बच्चों को समझा रहे थे तब उनका क्या बिहेवियर रहा क्लास में, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत मेंशन की जाएंगी। अब अगर शिक्षण विधि की बात करें तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आपने टीचिंग के दौरान कौन सा मेथड यूज किया है। ऑफ कोर्स सी बात है, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपका प्रश्नीकरण विधि हो गया, और जब आप स्पष्टीकरण करेंगे मतलब जब आप समझा रहे होंगे तो वो आपकी व्याख्यान विधि हो गई। नेक्स्ट, शामपटकार, बिल्कुल कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको शामपट पे समझाना है। आप जो भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं यहाँ पर पूरी पूरी चीजें एज इट इज लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, आपको बहुत ही शॉर्ट में चीजें यहाँ पर मेंशन करनी होती है। तो नेक्स्ट आते हैं अब हमारे शिक्षण बिंदु पे। पहला शिक्षण बिंदु है कि क्रय व विक्रय मूल्य। अब आप इस शिक्षण बिंदु को समझाने से पहले एक या दो क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो पहला प्रश्न आपने पूछा कि अगर हम कोई वस्तु कम दाम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो बच्चे ने उत्तर दिया कि अगर हम कोई वस्तु कम दाम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। और स्पष्टीकरण करते हुए आपने बताया क्रय मूल्य क्या होता है। कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है तो उस मूल्य को उस वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है तो उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। अब छात्रों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, छात्र ध्यानपूर्वक आपके स्पष्टीकरण को सुनेंगे व समझेंगे। और विधि होगी व्याख्यान, क्योंकि आप व्याख्या करते हुए बच्चों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शामपटकार में आपने बहुत ही कम शब्दों को इस्तेमाल करते हुए बता दिया कि क्रय मूल्य क्या है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, और विक्रय मूल्य क्या है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए। नेक्स्ट आते हैं लाभ व हानि प्रतिशत। फिर आप पहले कोई एक या दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो आपने क्वेश्चन पुटअप किया बच्चों से कि अगर हम कोई वस्तु ज्यादा दाम में खरीद कर कम दाम में बेचें तो हमें क्या मिलेगा। तो बच्चा आपको रिप्लाई कर रहा है कि अगर कोई वस्तु ज्यादा दाम में खरीद कर हम कम दाम में बेचेंगे तो हमें हानि मिलेगी। और ये विधि हो गई प्रश्नीकरण, क्योंकि आप बच्चे का प्रश्न के थ्रू आप बच्चे से जवाब की अपेक्षा रख रहे हैं और जवाब ले भी रहे हैं। अब स्पष्टीकरण के दौरान आपने बताया लाभ क्या है। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उस वस्तु पर लाभ मिलता है। बच्चे ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और विधि हो गई व्याख्यान। और बिल्कुल देखिए शॉर्ट में आपने यहाँ पर बता दिया कि लाभ क्या है, विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। बिल्कुल शॉर्ट में, पूरा पूरा शब्दों का यूज करना की जरूरत नहीं है बोर्ड पे समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपने लाभ का सूत्र लिख दिया कि लाभ क्या है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। तो लाभ आपने यहाँ पर फिर सूत्र बोर्ड पे बता दिया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ परसेंट क्या है, लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। अब आप प्रश्न करेंगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला बताया, लाभ बताया पहले, फिर उस लाभ प्रतिशत बताया, तो ऑफ कोर्स सी बात है अब आपको इससे रिलेट करते हुए एक प्रश्न तो करवाना ही पड़ेगा। तो आपने प्रश्न बनाया कि यदि एक किताब का क्रय मूल्य ₹15 तथा विक्रय मूल्य ₹40 हो तो उस पर होने वाले लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना करूं। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन जो भी आप करेंगे वो बोर्ड पे आपको दिखानी होगी। तो आपने देखिए बिल्कुल शॉर्ट में पहले क्वेश्चन लिख दिया कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्रय मूल्य ₹15, विक्रय मूल्य ₹40, लाभ क्वेश्चन मार्क क्योंकि आपको पता करना है, और लाभ परसेंट भी क्वेश्चन मार्क क्योंकि पता करना है। तो लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपने वैल्यू पुट करी, आंसर निकाल दिया, सॉल्यूशन आ गया। अब लाभ परसेंट का फॉर्मूला रखेंगे, उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट शिक्षण बिंदु मतलब नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, जो कि है हानि व हानि प्रतिशत। इससे पहले आपने लाभ पढ़ाया और लाभ परसेंट पढ़ाया, अब आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, हानि और हानि परसेंट। तो फिर से आप समझाने से पहले एक या दो क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपने पूछा यदि किसी वस्तु में लाभ होगा तो उसका कौन सा मूल्य किस मूल्य से ज्यादा होगा। तो बच्चा आपको रिप्लाई कर देगा सानिच, क्योंकि अभी आपने कुछ पहले ही समय समझाया है कि यदि किसी वस्तु में लाभ होगा तो उसका विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। और ये विधि हो गई प्रश्नीकरण। आप चाहे तो कोई और क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है और उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर समझा दिया है। जरूरी भी नहीं है कि आपके कॉलेज में बिल्कुल यही फॉर्मेट चल रहा हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने कॉलेज के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चीजें चेंज कर सकते हैं। अब स्पष्टीकरण की बात करें तो स्पष्टीकरण में आप पहले हानि को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य
वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो उस वस्तु पर हानि होती है। छात्र ध्यानपूर्वक चीजों को सुनेंगे व समझेंगे। व्याख्यान विधि हो गई। अब हानि को आपने बिल्कुल कम शब्दों में दिखा दिया कि क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। आगे बढ़ते हैं। अब आप हानि का फॉर्मूला बता रहे हैं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बता रहे हैं हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, और आपने यही चीज श्यामपट्ट में भी दर्शा दी। अब आप इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन है कि यदि एक किताब का क्रय मूल्य ₹150 तथा विक्रय मूल्य ₹137.50 हो तो उस पर होने वाली हानि और हानि प्रतिशत की गणना करो। बच्चों का क्या प्रतिक्रिया रहेगी, वो ध्यानपूर्वक चीजें सुनेंगे और समझेंगे। विधि कौन सी हो गई, व्याख्यान विधि हो गई, और आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद आप फॉर्मूला रखकर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर एक चार्ट यूज किया गया है। अगर आपने चार्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन के दौरान यूज किया है तो आपको शिक्षण विधि में भी वो चार्ट का मिनी फॉर्म आपको दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चार्ट में क्या क्या है वो मैं दिखाती हूँ जूम करके कि, तो यहाँ पर अब इजिली समझ में आ रहा होगा कि लाभ व हानि लिखा हुआ है। आपने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं कि लाभ का सूत्र है विक्रय सूत्र मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ परसेंट इज इक्वल टू लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, फिर हानि और हानि परसेंट। आप ये चार्ट यूज करेंगे तो मिनी में बिल्कुल इसको दिखा भी देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोधात्मक प्रश्न। अब आपने क्वेश्चन फॉर्म किए हैं जो भी आपने कंटेंट में पढ़ा है कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। तो आप पहले बोर्ड, अब श्यामपट्ट कार में आप बिल्कुल दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र और अवधि बिल्कुल उसी तरह मेंशन कर देंगे जिस तरह पाठ योजना की स्टार्टिंग में मेंशन किया गया है, और प्रकरण को अंडरलाइन कर देंगे। बोर्ड को हमेशा 2 भागों में विभाजित समझ के ही आपको काम करना है। पहले आपको एक और लिखना है और स्पेस फिल हो जाए तभी आपको दूसरी ओर लिखना प्रारंभ करना है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत कम शब्दों का यूज करते हुए आपको बोर्ड पर लिखना है। नेक्स्ट निरीक्षण कार्य। जब बच्चा ये बोर्ड वर्क यूज कर नोट कर रहा होगा अपने नोटबुक में, तो उस दौरान आप एक टीचर प्यूपिल होने के नाते आपका क्या काम होगा, आप क्लास में घूम घूम कर देखेंगे कि बच्चा नोट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर उसे कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप वो भी समझाने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न लिखा गया है, पर यहाँ पर बोधात्मक नहीं होगा, यहाँ पर होगा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा उस चीज को। यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, मतलब रिवीजन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर रिवीजन क्वेश्चंस आप मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरो के फॉर्म में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, और बिल्कुल लास्ट में आपको गृह कार्य देना होगा कि वस्तु का क्रय मूल्य ₹250 तथा विक्रय मूल्य ₹150 हो तो उस पर लाभ होगा या हानि, लाभ या हानि निकालकर लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।